तो विष्णु जी, क्या आप किसी अघोरी या तांत्रिक को जानते हो जो फ्रॉड है? लोग काफ़ी कर रहे हैं। किस किस का नाम ले, है ना। हम्म। आजकल बहुत हैं कि गुरुजी हमें टाइम दिया जाता है और हमारा काम नहीं होता। हमें ये बोलते हैं, वो करते हैं और हमारी ऐसी सिचुएशन है कि हम उनकी बातों में आ जाते हैं। जी। तो सबसे बड़ा झूठ ये बोला जाता है, उनको लालच दिया जाता है। अपने काम कराने से पहले उसका पूरा पता करें कि हाँ, वो करता है या नहीं। उसकी जानकारी लें कि हाँ, वो पहले भी किसी का काम किया है या नहीं। उसके बाद अपना काम करें। उधर सामने लड़का भी शादीशुदा है और लड़की भी, मतलब दोनों ही ये नहीं चाहते कि हम दोनों अलग हों। तो धीरे-धीरे उनका मतलब शादी के बाद भी रिलेशन लंबा चलता रहा। अचानक क्या हुआ, उनके धीरे-धीरे पता चलने लगा। तो वो कुछ दिन बाहर गया, जो भी रिश्तेदार थे वो उसका फ़ायदा उठाने लगा कि आपके पति ऐसे हैं, वैसे हैं। तो किस दिन तो मतलब ऐसे नहीं माने कि नहीं मेरे पति हैं कैसे भी। उन्होंने क्या किसी का सहारा लिया और कुछ ऐसी-ऐसी क्रिया कराने लगा कि उनका जो पूरा माइंड है वो इनकी तरफ होने लगा। तो उनके प्रति क्या हुआ, धीरे-धीरे उन बहन में चिड़चिड़ापन होने लगा। धीरे-धीरे उन दोनों के बीच में इतना भयंकर झगड़ा हो गया कि वो दोनों को देखना भी पसंद ना आता था। और उसका जो फ़ायदा है वो रिश्तेदार उठा रहा था। बोल रहा था कि अपनी तरफ कर रहा था और एकदम अपनी बात मना रहा था। और जो भी वो क्रिया कराता था उनके ऊपर असर भी कर रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो विष्णु जी, क्या तंत्र में वशीकरण सच में एग्जिस्ट करता है या सिर्फ मिथ्स है? नहीं, हकीकत में होता ही है। जय श्री महाकाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। आज हम जानते हैं तंत्र में सबसे बड़ा झूठ क्या है और असली अघोरी और नकली अघोरी में क्या फ़र्क है। जय श्री महाकाल विष्णु जी। जय श्री महाकाल। तो आजकल तंत्र के नाम पर सबसे बड़ा झूठ क्या बोला जाता है? देखो, तंत्र एक ऐसी है जो किसी की मदद के लिए की जाती है। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, मेरे पास काफ़ी केसेस आते हैं, कई भाइयों और कई बहनों के, कि गुरुजी हमें टाइम दिया जाता है और हमारा काम नहीं होता। हमें ये बोलते हैं, वो करते हैं और हमारी ऐसी सिचुएशन है कि हम उनकी बातों में आ जाते हैं। जी। तो सबसे बड़ा झूठ ये बोला जाता है, उनको लालच दिया जाता है कि हम इतने बड़े हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बस हमें 24 घंटे का टाइम दीजिए या 2 दिन का टाइम दीजिए। फिर वो शाम होती नहीं, उनसे बार-बार पैसे की डिमांड करते हैं। तो ये एक तंत्र का मतलब खिलाफ ही है। तो विष्णु जी, जैसे आजकल नॉर्मल इंसान भी बोलता है कि मैं तांत्रिक हूँ, अघोरी हूँ, मुझसे करा लो, तो हम किस पे विश्वास करें और किस पे ना करें? देखो, मेरा तो कहना यही है, कोई भी बहन या कोई भी भाई होता है, अपने काम कराने से पहले उसका पूरा पता करे कि हाँ, वो करता है या नहीं। उसकी जानकारी ले कि हाँ, वो पहले भी किसी का काम किया है या नहीं। उसके बाद अपना काम करे। नहीं कि कुछ बात बोली नहीं अपने बारे में, उनको अपनापन लगने लगे, ठीक है? कि नहीं मैं तो अपना ही हूँ, ये वो, मैं तो तुम्हारा ये काम कर दूँगा। ऐसे काफ़ी केसेस आते हैं मेरे पास। फिलहाल मेरे पास कुछ मतलब बाहर के थे, रहते मतलब है पंजाब के, रहते हैं बाहर हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि गुरुजी हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक है? और हमारा रिलेशन भी मतलब बढ़िया चला। तो उनके रिलेशन में अचानक कोई दरार आने लगी। तो उन्होंने कम से कम 8-9 जगह काम कराया अपना। ओके। और मतलब हर एक बात उन्होंने विश्वास किया। उनको कैसे भी करके अपना रिलेशन ठीक करना था। तो वो धीरे-धीरे उनकी हर एक बातों में आने लगे, हर एक बात उनकी सुनने लगे। तो उन्होंने हमारे पास आए कि गुरुजी इसका क्या उपाय है? आज मैं हर जगह गया, मेरा एक भी काम नहीं हुआ और मेरे पैसे गए, मेरा समय बर्बाद हुआ और धीरे-धीरे मेरे से हर एक चीज़ जाने लगी मेरे से। आज मैं क्या करूँ ऐसी चीज़ें? बताइए किस पे विश्वास करूँ, किस पे नहीं? मैंने बोला आपने जहाँ कहीं पे भी काम करवाया है, आपने कभी चेक किया कि आप दोनों की फ़ोटो साथ में भेजते हैं? वो सिर्फ़ सामने वाले के बारे में बताता है, आपके बारे में कभी बताया? आपने गौर किया कि नहीं गुरुजी उस समय मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। उन्होंने सामने वाले के बारे में बताया कि इसके ऊपर इसने ये करवा दिया, वो करवा दिया है। और मैंने बोला जब आपके बारे में नहीं बताया तो आपने ये काम क्यों करवाया? कि गुरुजी मेरे को हर एक हाल में ये रिलेशन ठीक करना था। तो विष्णु जी, क्या आप किसी अघोरी या तांत्रिक को जानते हो जो फ्रॉड है? जो काफ़ी कर रहे हैं। किस-किस का नाम लें, है ना? आजकल बहुत हैं। छोटा से छोटा बोलता है कि हमें ये। तो मेरे पास काफ़ी से काफ़ी बड़ा केस भी आता है और छोटा भी आता है। गुरुजी मेरे पैसे इसने ले लिए, वो ले लिए। तो उन्होंने पूरी जाँच की है उनकी। इनकी इतने वो हैं चैनल हैं, इतनों में वो गए हुए हैं, इतने वो काम किए हैं, व्यू अच्छा है, ये वो। कोई दिखता नहीं है ना, वो कर देता है और कोई दिखता है वो कुछ नहीं करता। तो वो जो देखते हैं गुरुजी हमने उनका इतना सब देखा हुआ है, वो है। आज भी उन्होंने हमारा काम नहीं किया। तो वो दिखावे पे जा रहे थे कि उसके पास इतने पॉडकास्ट हैं, ये वो इतना फेमस है। तो मैं किस-किस का नाम नहीं ले सकता।
आपको ही पता ना। लेकिन केसेस बहुत आते हैं कि गुरुजी उन्होंने हमारे पैसे ले लिए, ये वो। तो मैंने उनको ये बात कहता हूँ, काम कराने से पहले कुछ चेक करें। तो विष्णु जी, क्या तंत्र से हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं या सिर्फ अपना काम समझा सा सकता है उससे? देखो, तंत्र से हम कई बार रिलेशन या हमारे बिजनेस में इनकी सहायता कर सकते हैं। ये नहीं कि हम हमारा जो चल रहा है वो चेंज कर लें, जी। हम आगे बढ़ जाएं, पीछे कर लें। वो हमारे खुद पे डिपेंड करता है। तंत्र से जो काम होता है वो किसी के रिलेशन में या किसी के बिजनेस में या किसी के ऊपर किसी ने क्रिया करवा दी है, वो तोड़ाने के लिए काम यूज की जाती है। तो विष्णु जी, कोई शादी के बाद भी किसी थर्ड पर्सन के साथ रह रहा है तो उस पे आपका क्या कहना है? देखो, मेरा तो यही कहना है, अगर वो शादी से पहले हैं, ठीक है, तो अपने घर वालों को बोल दे। अगर घर वाले जैसे कई केसेस आते हैं मेरे पास, तो उनको मैंने बताया है कि गुरुजी मेरे घर वालों को मैंने बता दिया, ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई गई है और शादी के बाद वो लड़की उसको भूलना नहीं चाहती और उसका फिर वैसे ही चल रहा है। उधर सामने लड़का भी शादीशुदा है और लड़की भी, मतलब दोनों ही ये नहीं चाहते कि हम दोनों अलग हों। तो धीरे धीरे उनका मतलब शादी के बाद भी रिलेशन लंबा चलता रहा। अचानक क्या हुआ, उनके धीरे धीरे पता चलने लगा उनके पति को। तो उन्होंने बोला ये क्या है। जब उनकी बात इतनी लंबी बढ़ गई तो उनके घर वालों को पता था। तो उन घर वालों ने बोला कि गुरुजी हमें पता था, हमारी बच्ची ने हमें पहले भी बोला था कि आप हमारी शादी ना कराओ। तो मैंने बोला जब आपको पता था तब आप उनकी शादी करा देना। तो बोलते नहीं गुरुजी ऐसे करा दें, हमारे समाज रिश्तेदार क्या बोलते हैं। मैं क्यों, अगर अभी ये जब जो चीज़ें पता चलेगी तब आपका समाज रिश्तेदार क्या बोलेगा। तो गुरुजी ये तो बात सही है, आप कुछ भी करें, आप ये कुछ ठीक करें। तो मैंने जो भी क्रिया किए उन दोनों को अलग अलग करने के लिए नहीं किए, जो भी उनकी शादी हो रखी है उनके प्रति किए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उस लड़की को अपने पति से लगाव होने लगा। ठीक है, तो मैंने उनके जो उपाय बताए, मैंने बोला आप उनके ऊपर एक बंदिश करें ताकि ये दोनों आमने सामने ना रहे। उनके माइंड के प्रति कोई ऐसी क्रिया करवा दे ताकि ये दोनों आपस में भूल जाएं और अपना जो भी रिश्ता है वो अपने धीरे धीरे आगे बढ़ाए। तो उन्होंने कम से कम ये 3 या 4 महीने ये काम किया। कुछ इधर क्रिया करवाई, उनके माइंड के प्रति की, उनके दोनों की बनने नहीं। आज दोनों को परिवार का दोनों को रिश्ता है वो बढ़िया चल रहा है, ना इधर का टूटा ना उधर का। और वो आज भी मन को कहते हैं, मैं कि आज तक भी कोई ऐसी दिक्कत है तो आप पहले सलाह लें। और आज तक कुछ नहीं कहेगा, ना समाज कहेगा ना रिश्तेदार। अगर इतनी बड़ी बात होगी ना फिर समाज भी कहेगा और रिश्तेदार भी कहेगा, सबसे ज़्यादा आपको अपने पड़ोसी कहेंगे। जी। तो विष्णु जी, आजकल जैसे हम देखते हैं कि कोई रिलेशनशिप है उसमें एज गैप बहुत ज़्यादा है, या तो लड़की बड़ी है लड़का छोटा है, या लड़का बड़ा है लड़की छोटी है। तो मतलब आपका क्या कहना है इस पे ऐसा? देखो, इसमें काफ़ी कहना, आजकल ज़्यादातर केसेस भी ऐसे ही आते हैं जिसमें लड़का छोटा है जी। कि गुरुजी मेरे को चाहिए कैसे भी हाल में, वो एक लगाव हो जाता है। जैसे आप देखें नहीं, मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं। एक घर मतलब था और लड़का था कम से कम 25 साल का और लड़की की कम उससे कम उसकी 10 साल बड़ी थी, 35 साल की। वो जैसे पड़ोस में रहते थे, धीरे धीरे वो उनका कहना मानता था और उनके बीच में क्या, उनके पति का टाइम कम देने लगा, अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहा था। तो उनके बीच में क्या, धीरे धीरे झगड़ा होने लगा। और उस लड़के ने क्या किया, थोड़े दिन केयरिंग की, ये उनको समझाया कि नहीं ये आपके साथ गलत करा ये वो। तो वो क्या किया, उनके बहकावे में चली गई। आजकल ज़्यादातर लोग बहकावे में चले जाते हैं कि वो मेरी केयरिंग करता है। केयरिंग तो उसका पति भी करता है, कभी ध्यान से नहीं देखा। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, उनकी केयरिंग करने लगा। धीरे धीरे वो उनके एकदम अटैच में चलने लगी। धीरे धीरे उनके वो रिलेशन बनने लगे कि हाँ आप मेरे को समझते हैं ये वो। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, अपना रिश्ता और घर बार दोनों खराब कर लेते हैं। उधर से अपने पति से भी तलाक ले लेते हैं। कुछ समय बाद वो लड़का भी उनको छोड़ चले जाता है जी। क्योंकि लड़का अपना लेता है लेकिन पीछे उनकी फैमिली नहीं अपनाती, फिर वो दोनों तरफ से खो देता है। तो इसके कारण क्या होता है, वो लंबा डिफेंस चलता है। तो ऐसे ही मेरे पास केस आया था, मतलब रहते हैं लंबे लंबे, तो अपने घर में ही रहते थे, कोई रिश्तेदारी था, तो उनको लगाव हो गया था। ठीक है, धीरे धीरे वो चाहा कि इनको कैसे भी करके मैं पाऊँ। तो उन्होंने कुछ भी करा के उनको अपनी तरफ ध्यान करवा लिया और पति पत्नी के बीच में अनबन कराने लगा धीरे धीरे। तो वो देखा चल रहा था सब कुछ, तो वो अपने बिजनेस पे ध्यान देने लगा। जैसे क्लेश हो रहा था तो वो समझा कि चलो अपना कुछ और ही कर लिया ना। तो वो कुछ दिन बाहर गया, जो भी रिश्तेदार थे वो उसका फ़ायदा उठाने लगा कि आपके पति ऐसे हैं वैसे हैं। तो
किस दिन तो मतलब ऐसे नहीं माने कि नहीं मेरे पति हैं कैसे भी हो। उन्होंने क्या किसी का सहारा लिया और कुछ ऐसी क्रिया कराने लगा कि उनका जो पूरा माइंड है वो इनकी तरफ होने लगा। तो उनके प्रति क्या हुआ, धीरे धीरे उन बहन में चिड़चिड़ापन होने लगा। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में इतना भयंकर झगड़ा हो गया कि वो दोनों को देखना भी पसंद ना करें। और उसका जो फायदा है वो रिश्तेदार उठा रहा था, बोल रहा था कि अपने तरफ कर रहा था और एकदम अपनी बात मना रहा था। और जो भी वो क्रिया कराता था उनके ऊपर असर भी कर रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। क्योंकि जो भी चीज़ बोलते थे, कुछ खिलाना पिलाना, तो वो वहीं पे रहता था। तो धीरे धीरे उसने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने पूरी बात तलाक तक पहुंचा दी कि आप मेरे साथ रहो, ये वो, अब से मैं शादी करूंगा, मैं यहीं रहूंगा और आप है उनको तलाक दे दीजिए। तो उसने क्या किया कि वो दोनों साइड ख़राब कर दिया उनका। तो उनके पति को पता चल गया कि हाँ किसी ने कुछ करवाया है, तभी हमारे बीच में ये सब कुछ चल रहा है। और उनके 2 बच्चे भी थे। तो उनके पति ने हमारे पास आए और उन्होंने, मैंने बोला डिटेल भेजिए, क्योंकि आपके घर में कोई अननोन रहता है कि हाँ गुरुजी कोई रिश्तेदार ही है और वो काफ़ी समय से रह रहा है। तो मैंने बोला किसी ने कुछ करवा दिया है आपके पड़ोस में। कि गुरुजी पड़ोस में नहीं है, कोई घर में कहाँ हो सकता है गुरुजी, अभी कोई है? तो मैंने उनका चेक किया, मैंने बोला काफ़ी समय से कराया हुआ है। कहाँ गुरुजी, चिड़चिड़ापन तो काफ़ी समय से आ गया और अभी हमारी बात ऐसी होगी कि तलाक तक पहुंच गई है, तो अभी इसका कोई तोड़ हो सकता है? तो मैंने उनको कुछ उपाय बताए, मैं अपने घर पे ये उपाय करिए और कुछ है मैं यहाँ पे करता हूँ। तो कम से कम उसमें काफ़ी टाइम लगा। धीरे धीरे उसी की छवि उसके काम के अंदर आई। मैं कि यही शख्स है कि हाँ गुरुजी ये वही है, और उसने ये इनका माइंड चेंज करवा रखा है। धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने, उसके पति ने धीरे धीरे उन दोनों की पहली बातचीत शुरू करवाई। फिर उनका एक कवच बनाया। फिर धीरे धीरे उनको पूछा कि ऐसा सब क्यों करवाया। तो उनके मन में लालच था कि मैं उनको पाने के लिए करवाया। फिर उनके लिए एक कवच बना और उनके लिए वो पूरी नज़रों में ख़राब हो गया। अपने घर वालों से भी हाथ धो दिया और इधर से रिश्तेदारों से। आज जो वो किसी के गलत कराएंगे, कितना झूठ का पाँव ज़्यादा लंबा नहीं चलता, वैसे ही उनका नहीं चला। जी। तो विष्णु जी, क्या तंत्र में वशीकरण सच में एग्जिस्ट करता है या सिर्फ मिथ्स है? नहीं, हकीकत में होता ही है। जैसे आप मान लो कि हम कई बार जाते हैं, रात को हम अकेले होते हैं, तो कई बार हमें भय नहीं होता कि हमारे आसपास कोई है, हमें महसूस होने लगता है ना। तो वैसे ही तंत्र क्रिया होती है, ये किसी की साधना करके की जाती है। जैसे हम किसी के साथ, हम रात को निकलते हैं, हमें महसूस होता है, सुनसान जगह में जाते हैं, तो बस वो उसी का लगाव होता है। जो घोरी तांत्रिक होता है वो अपनी हर एक इच्छा त्याग के शमशान जाता है, साधना करता है, कुछ समय, कुछ सालों वहाँ पे टाइम देता है और अपना पूरा मौन ध्यान जो भी करता है वो साधना में लगा देता है। जब भी वो इसकी आसना होती है ना पूरी, क्या मैं किसी की मदद करूं, तो किसी की सहायता, वो वशीकरण का या कोई भी नाम देता है तो वो उसकी सहायता से कर देता है। तो विष्णु जी, जैसे कोई अघोरी या तांत्रिक साधना करते हैं तो क्या उसमें भी कोई दिक्कत आती है बीच में? हाँ जी, दिक्कत आती है। जैसे हमारे गुरु होते हैं, हर एक चीज़ का गुरु होता है ना, वैसे ही साधना के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो हम 12 से 13 जने थे और हम गुरु के मतलब पास में बैठे थे। तो गुरु जी सबको बता रहे थे कि आप कभी भी साधना करें तो अपने आसपास क्या हो रहा है उस चीज़ पे ध्यान मत देना। आपको कोई चीज़, जैसे हम कई बार नहीं सोचते कि कोई चीज़ हमें आवाज़ दे रही है, बुला रही है, हमारे पास है, हमारे हाथ लगा रही है। जो अघोरी या तांत्रिक ये साधना करता है ना, उसके साथ ये ज़्यादा होता है। उसे महसूस होता है कि हमें कोई आवाज़ दे रहा है, अपनी जैसे हमारे साथ होता है ना उन्हीं की आवाज़ में। लेकिन जब तक हम साधना में है ना, हम उस चीज़ को इग्नोर करना पड़ता है। ये कहते हैं ना एक परीक्षा लेने वाली हो गई, वैसे ही होता है। तो गुरुजी हमें सबको बता रहे थे कि आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो जाए, कि वहाँ पे कुछ भी हो रहा है, क्या नहीं, आप पे अटैक हो रहा है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपने ध्यान में रहना उस टाइम, जितने टाइम का वो चले। तो हमारे से मतलब काफ़ी थे, हम सारे तो समझ गए थे। एक जैसे रहता है ना कि एक तो वो कुछ नहीं होता, ये वो मान के बैठ जाता है हम करेंगे। तो उन्हीं के साथ में हम साधना कर रहे। तो बीच में उसने क्या किया कि उसको ऐसे लगा कि उनके परिवार वाले उनको आवाज़ दे रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रेत साधना कर रहा था। तो प्रेत की साधना में प्रेत खुद किसी भी जैसे छलावा रूप लेता ना, वैसे रूप ले सकता है। उनकी फैमिली से मेंबर में उनको आवाज़ देता है। आप किसी के अंदर फेट होते देखते हैं, किसी के अंदर भूत वगैरह आता है, आप वहाँ जाते हैं, कभी देखा नहीं? जिनके अंदर होता है वो उन्हीं के घर का नाम लेता है, चाहे वो कहीं का भी हो।
ठीक है। तो वो साधना कर रहा था, तो धीरे धीरे उनको महसूस हो रहा मेरे को कोई आवाज़ दे रहा है। तो उसने देखा किसको पता चला, अभी तो मैंने चालू नहीं किया, साधना बैठा हूँ, मेरे को पता है। तो जो शमशान के बीच में करते हैं ये चीज़, तो उसने क्या किया, अपनी आंखें खोल ली और जो भी चीज़ थी भस्म भस्म लगाई, उनकी तरफ चलने लगा। और उसको धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मैंने ये गलती कर दी। वो धीरे धीरे उसके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होने लगे कि वो सबको जाना बंद कर दिया, अपने आप में पागल होने लगा। उनके शरीर से मतलब जैसे शरीर का वो फूला हुआ था, धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगा। ओके। कुछ समय बाद उसको अपनी डेथ देनी पड़ी, मौत देके अपनी जो भी इच्छा होती है ना वो वहाँ पे त्यागनी पड़ती है। तो ये सबसे भयंकर चीज़ रहती है। जो भी अघोरी जो तांत्रिक साधना करता है ना, उसको भी बड़ा डर और भय रहता है। तो विष्णु जी, जैसे कोई है उनको महसूस हो रहा है कि उनके अंदर भूत या प्रेत है, तो उसका कोई तोड़ हो सकता है? देखो उसका तोड़ होता है, कई आते हैं हमारे यहाँ शमशान में कि ये चीज़ है। उनके घर के जो बड़े सदस्य होते हैं ना जी। उनको बुलाया जाता है। हमने कई जैसे कुंडापति काम सुना होगा अपने नाम, जैसे किसी के अंदर जैसे हो रही है वो दिक्कत काफ़ी समय से, उनके घर के ही उनको आदमी दिख रहे हैं। उनके जी। विचार आ रहा है कि मैं ख़त्म हूँ, छत से कूद जाऊँ, ये वो जी। कुछ ऐसी चीज़ें मांगना। तो वो हमारी अघोरी में होते हैं, उनको उन्होंने बुलाया था। तो वो पूरे जहाँ के होते हैं ना, वो पूरे मोहल्ले को ऐसे जाके बता देते हैं कि आज रात हमारे घर को खिलाया जाता है, पूजा पाठ की जाएगी, हमारी बच्चे के अंदर जो भी ये प्रेत है या जो भी चीज़ है उनकी हम क्रिया करेंगे, तो आज रात को आप बाहर ना निकले। तो जिस रूम में जो चीज़ होती है ना जी। वो चीज़ को बुलाया जाता है। ओके। ठीक है। उस चीज़ के अंदर जो कच्चे वो होते हैं ना बाहर की सब्जी वगैरह, हाँ वो जी। मंगाए जाते हैं, उनको बुलाया जाता है। उनके बाद उनको खुश करके किसके पीछे क्यों है, उनके बाद उनको कैद करके कहीं आगे छोड़ा जा सकता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी, आप हमारे टीवीटी चैनल पर आए, हमें इतनी सारी चीज़ें बताई। जय श्री महाकाल। जी, जय श्री महाकाल।